वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई रजाई से। और ये रहा मेरा वर्क फ्रॉम होम का सेटअप, तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, तो थंबनेल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो भाई स्टार्ट करता हूँ मैं। भाई कई बार लोग कहते हैं ना भाई तुम अच्छे से काम करो और खूब काम करो तो तुम अपनी कंपनी में प्रमोट जल्दी हो जाओगे और आगे काफ़ी अच्छे से बढ़ पाओगे। भाई ऐसा है नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने अभी अभी कॉर्पोरेट ज्वाइन किया है या फिर ज्वाइन करने जा रहे हैं। भाई होता क्या है ना, मैं अपना खुद एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ अभी शेयर करूंगा जो अभी मेरे साथ 2 दिन पहले हुआ है। कि देखो, तुम जितना ज़्यादा काम करोगे तुम्हें उतनी जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, ये बात सही है। तब जब मैनेजमेंट को पता है कि ये काम तुमने किया है। अनटिल अनलेस मैनेजमेंट को अगर नहीं पता है, मैनेजमेंट मतलब तुम्हारा मैनेजर और उसको ऊपर का मैनेजर, तो समझ रहे हो, वो उन लोग को पता है कि ये काम तुमने किया है, क्योंकि वो यही सोचते हैं ये काम तो किसी और को असाइंड था तो उसी ने ही किया होगा। क्योंकि एट द एंड देखो होता क्या है, कॉर्पोरेट में एक स्प्रिंट होती है जो 15-15 दिन की होती है, डिपेंड करता है कि कौन 7 दिन की भी हो सकती है। बट वो मैनेजमेंट सिर्फ यही देखता है कि इस स्प्रिंट के एंड में कितने स्टोरीज क्लोज हुए, स्टोरीज मतलब कितने टास्क कंप्लीट हुए। और हर एक टास्क के आगे उस बंदे या बंदी का नाम लिखा होता है जिसने वो किया होता है। ठीक है। अब बताता हूँ भाई, एक्चुअल रियलिटी क्या है। भाई तुम जितना ज़्यादा काम करोगे अगर वो मैनेजमेंट की नज़र में नहीं है तो तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ तुम गधा मजदूरी कर रहे हो। अपना जो तुम्हारा फ्री टाइम है, जो तुम्हारा मान लो वो काम अगर तुम ना करते दूसरे का काम लेकर, तो क्या पता वो उस फ्री टाइम में तुम कुछ और अपने आप को बढ़िया कर ले होते, कुछ और चीज़ें कर रहे होते। ठीक है। तो यही एक फैक्ट है कि, और मोस्टली कंपनीज में भाई नहीं पता होता है मैनेजमेंट को कि तुमने दूसरों का भी काम किया है या फिर इतनी ज़्यादा काम किया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका क्लासिक एग्जांपल जो मेरे साथ 2 दिन पहले हुआ है। देखो हुआ क्या था, हमारी टीम में एक टीम लीड है, मुझे उन्होंने कॉल किया कि अजिंक्य ये स्टोरीज हैं, ये ख़त्म करनी है और इसी हफ्ते में करनी है ख़त्म। मैं कहा ठीक है ओके। तो फिर कहती हमारे ना कई सारे मॉड्यूल थे, स्नैपशॉट, वॉल्यूम, क्लोन। क्लोन एक मॉड्यूल था, उन्होंने कहा कि अजिंदा क्लोन तुमने किया हुआ है? मैंने कहा नहीं, क्लोन मैंने नहीं किया हुआ है, क्लोन किसी और बंदी ने किया हुआ था। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने किया हुआ है, उनको ही आगे मर्ज करना पड़ेगा कोड। कहती नहीं, एक काम करो, उ- वो भी तुम ही कर दो, क्योंकि अगर मैं उसको दूंगी तो वो ज़्यादा टाइम ले लेगी करने में। तो तुम समझे खेल क्या हुआ। उस बंदी ने अपना एक ऐसा वो बना लिया, मतलब उसने अपना एक ऐसा बना लिया था रुतबा की, मतलब रुतबा नहीं, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी बना ली थी कि हाँ मैं तो 5-6 दिन ही लूंगी काम करने में। हो गई बात। अब 5-6 दिन ही लूंगी, अब मेरा क्या वो बना हुआ था कि हाँ मुझे अगर देंगे तो मैं काम कंपैरेटिवली थोड़ा स्पीड में कर लूंगा उनसे। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे ही सौंप दिया कि ले बेटा तू ही कर धड़ाक से। ये हुई यहीं पे गड़बड़। अब होता क्या है कि जब कॉर्पोरेट में तुम किसी दूसरे बंदे का कोड उठा के देखते हो ना, तो तुम्हें चिढ़ मचती है। क्योंकि या तो वो तुमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हो, उसने लिखा होता तो कोड बहुत अच्छे से लिखा होगा, बट अगर वो तुमसे सीनियर नहीं है बहुत ज़्यादा, 1-2 साल या फिर तुम्हारे बराबर ही का है, तो वो कोड जो है तुम्हारी समझ में नहीं आता है। होता है ये। तो मैंने भाई अब कोई ऑप्शन था नहीं, करना था ही। उठाया भाई कोड, देखा मैंने, भाई साहब इतनी बेसिक बेसिक मिस्टेक थी उस कोड के अंदर कि मतलब मैं बोल नहीं सकता वो चीज़ें। ठीक है। तो पहले खैर मैं पॉइंट से डाइवर्ट हो रहा था, कोड के बारे में पहुंच गया। पर मैं तुम्हें क्या बताया कि अब यहाँ पे खेल क्या हुआ, मेरा नेचर ये बना हुआ था कि भाई ये तो काम ज़्यादा कर लेगा तो इसे और दे दो। उधर क्या नेचर बना हुआ था उस बंदी का कि ये काम टाइम टाइम लेती है काम करने में तो इसको मत दो। इसमें हुआ क्या, मैनेजमेंट को पता नहीं लगा, टीम लीड को ही पता है खाली ये चीज़ें। और जो जो मॉड्यूल का नाम जो उसका था जो मुझे दिया गया, उसके आगे नाम भी उस बंदी का ही लिखा हुआ है। तो उसे तो नहीं पता, किसी को नहीं पता चलने वाला कि भाई ये काम भी मैंने किया है। तो यहाँ पे भाई चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो तुम्हें भाई स्ट्रिक्ट हिदायत दे रहा हूँ मैं कि भाई अच्छे से क्लैरिटी रखो चीज़ों की। इतना अंधाधुन मत होना, स्पेशली फ्रेशर्स जो ज्वाइन करते हैं, फ्रेशर्स जो ज्वाइन करते हैं कॉरपोरेट में। उनको ये लगता है कि नहीं भाई हमें तो बहुत अच्छे उसमें रहना है, जितना काम आएगा उतना करेंगे और मतलब जितना ज़्यादा काम आ जाए उतना रहेंगे। और मैनेजर को सब कुछ लिखना चाहिए। भाई गलती मत करना। जिस तरीके का तुम एटीट्यूड स्टार्टिंग से बना लोगे वैसे ही तुम्हारा लाइफ में बन जाएगा। और भाई भाई तुम कॉर्पोरेट ज्वाइन करने के लिए पैदा हुए हो क्या? नहीं ना।
अगर हाँ है तब तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हें पूरी लाइफ ऑफ इस कॉर्पोरेट में नहीं निकालनी है, नहीं भाई, नहीं निकालनी है। तो तो तुम्हारा टाइम बच रहा है, अपने पे काम करो भाई, अपनी हॉबी पे काम करो। क्यों तुम्हें किसी और का काम लेके अपने आप को ही स्ट्रेस कर देना, क्यों भाई, नहीं करना चाहिए ये सब। तो ये छोटा सा ज्ञान था। एक टिप मैं तुम्हारे साथ इसमें और शेयर करता हूँ कि अगर मान लो इन केस नहीं, अब तुम्हारा वो नेचर बन ही चुका है कि तुम्हें दबा के काम करना ही पड़ेगा, मतलब तुमने अब नेचर बना ही लिया कि नहीं, मैं बहुत वर्कaholic टाइप का हो गया हूँ। तो भाई अगर तुम वो काम कर रहे हो ना, तो मेक श्योर करो कि उस स्टोरी या फिर जो भी टास्क असाइंड है उसके आगे नाम तुम्हारा हो, किसी और का ना हो। अब ये तुम मेक श्योर कर कैसे सकते हो, भाई मेल भेजो जिसमें तुम्हारे सीसी में तुम्हारा मैनेजर रहना चाहिए, जिसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई उस बंदी टाइम लेगी काम करने में, बंदा टाइम लेगा, इसलिए वो काम मैं कर रहा हूँ और ये मैंने मेल पे फॉरवर्ड किया है। ये भाई मेल गेम जितनी जल्दी सीख जाओगे कॉर्पोरेट में, उतना ही बेहतरीन रहोगे। ठीक है। वैसे मेल एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी भी है, कैसे क्या घुमाते फिराते हैं, तो उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है। और ये भाई मैं कोई बनावटी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं तुमसे डायरेक्टली वही शेयर करता हूँ। मतलब सब कुछ रॉ रहता है, अनफिल्टर्ड है, एक कट भी नहीं लगेगा इस भाई वीडियो में। ठीक है। तो चलते हैं, टाटा, बाय बाय, ध्यान रखना भाई इस चीज़ को। ठीक है, बाय।